नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ। औंधे मुंह लुढ़क गया मार्केट। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। वन वे ट्रैक पे टूट गया और ऊपर से मिड कैप स्टॉक्स को तो कचर के रख दिया। कारण क्या है? ये जो टैरिफ वॉर छेड़ रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, आफत आ रखी है। भारत के ऊपर 25% का टैक्स प्लस टैरिफ, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर 29% का जो टैरिफ था उसको घटाकर 19% का कर दिया। दरअसल हुआ ये कि व्हाइट हाउस ने एक नई सूची जारी कर दी है रेसिप्रोकल टैरिफ्स की। जो उनके यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं ये 7 अगस्त से लागू होने जा रहे हैं। आज 1 अगस्त की डेडलाइन थी, लेकिन जो टैरिफ लागू होंगे ये 7 अगस्त से होंगे। अब इसमें भारत का भी नाम है। भारत के ऊपर 25% का टैरिफ प्लस पेनल्टी, क्योंकि हमारे रूस से रिलेशंस हैं। हम रूस से तेल इंपोर्ट करते हैं, हथियार खरीदते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं है और उनके चलते पेनल्टी भी लगेगी। भारत के ऊपर 25% की टैरिफ भी लगेगी, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है। 25% वाला टैरिफ बस नाम था। अभी फाइनल क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही है ना भारत के साथ। उनका डेलीगेशन भी आ रहा है इंडिया में, तो ये अभी फाइनल नहीं है 25% का टैरिफ, लेकिन नाम आना ही इस सूची में बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से पाकिस्तान का भी नाम था। वहां पर 29% के टैरिफ थे, उसको घटाकर कर दिया 19%। वहां पर पाकिस्तान के साथ यूएस ने एनर्जी डील भी साइन कर रखी है। बताओ, आतंकवादी देश के साथ एनर्जी डील साइन की। 19% का टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर और हमारे ऊपर 25% का टैरिफ, साथ में पेनल्टी। बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बांग्लादेश के टैरिफ भी 35% से घटाकर 20% कर दिए और ऊपर से दुनिया की 17 बड़ी फार्मा कंपनियों को चिट्ठी भेजी है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने बोला है कि 29 सितंबर तक दवा के दाम कम करो, नहीं तो उसके बाद कोई भी स्टेप वो उठा सकते हैं। तो एक तरीके की धमकी ही है। आज फार्मा जो इंडेक्स है भारतीय बाजार में, फार्मा कंपनियां बहुत बुरी तरीके से कचरी गई हैं और फार्मा इंडेक्स लगभग 3.25% नीचे आ गया। मिड कैप स्टॉक्स तो आज साफ ही होते चले जा रहे थे। बैंड बजा पड़ा था, ब्रेकडाउन था मिड कैप 100 इंडेक्स में। मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही थी। एनएससी में एक चढ़ने वाला शेयर उसके मुकाबले लगभग 2.77 यानी कि 3 शेयर्स गिर रहे थे। एफआईएस की लगातार बिकवाली मार्केट पे हावी है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 10% से कम है। बताओ कितनी बार देखा होगा ऐसा, इतना ओवरसोल्ड मार्केट, लेकिन अपनी वजन के तले दबता चला जा रहा है। आज 24,734 के लेवल पे ओपन हुए। 24,784 का हाई है, लेकिन 24,535 ये आज के दिन का लो है और दिन के अंत में दिन के लो को टच करते करते बंद हुए हो। आज की जो क्लोजिंग आई है वो 24,565 की आई है। 203 अंक साफ हो गए। अगर सीरीज की शुरुआत में निफ्टी बैंक 344 अंक टूट गया, 55,617 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 585 अंक टूटकर 80,599 के लेवल पे बंद हुआ। मिड कैप सिलेक्ट तो उड़ गया आज के सत्र में, लगभग 1.5% का करेक्शन, 198 पॉइंट्स डाउन, 12,668 के लेवल पे बंद हुआ है। और एडवांसेस देखोगे तो 39 शेयर्स निफ्टी के गिरे हैं, 11 चढ़े हैं मात्र। ब्रॉडर मार्केट्स में देखोगे तो 784 चढ़े हैं, उसके मुकाबले 2173 शेयर्स एनएससी के गिरे हैं। ऐसी खराब मार्केट थी ना आज। देखो, उम्मीद तो थी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में निपट गए। निफ्टी में जो सबसे तेज चला वो था ट्रेंड, अचानक से ही चल पड़ा 3.25% ऊपर। फिर आयशर मोटर्स, एशियन पेंट्स 1.5% से 2.25% ऊपर रहे। एचयूएल और नेस्ले जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी होती है। एचयूएल कहाँ खरीदारी, शुरू तो इतना तेज हुआ था ना, ऊपर से एकदम से तड़तड़ करते टूटता है ये स्टॉक। पर हरे निशान की क्लोजिंग थी। निफ्टी लूजर्स में ये है फार्मा कंपनियों का हाल। सन फार्मा 4.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज करीब करीब 3.25% नीचे, सिप्ला 3% ज्यादा टूट गया। फिर निफ्टी की जो और कंपनी जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील 3%, 3.5%, इस तरीके के क्रैक देखने को मिल रहे थे। एफएनओ गेनर्स में आज का नया मेहमान सुजलॉन, ये नया एंट्रेंट है। 2 कंपनियां शामिल हुई हैं एफएनओ सेगमेंट में आज, एक है सुजलॉन, एक है नुवामा वेल्थ। सुजलॉन का शेयर आज 7% चढ़ा है। फिर ट्रेंड निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया अचानक से, और केन्स 3% ऊपर आ गया। अंबुजा सीमेंट और टीवीएस मोटर 2.5% चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में पीएनबी हाउसिंग, सीईओ ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये स्टॉक आज 18% नीचे चला गया, कचर दिया गया पीएनबी हाउसिंग आज मार्केट पे। फिर आईएफएल, ये तो बाजार में एकदम से शहंशाह था ना, चलता ही चला जाता पिछले सीरीज में। ये देखो सीरीज की ओपनिंग, अगर सीरीज की ओपनिंग कैसे करी है, 10.5% का क्रैक। यूपीएल 5.5% नीचे रिजल्ट्स आए थे इसके। फिर ऑरबिंदो फार्मा और इंडस स्टार्स 5% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में केआईओसीएल खुश नसीब था, आज ये 14% चढ़ गया। सुजलॉन 7% ऊपर, सुप्रीम पेट्रो 6.5% चढ़ा है, स्किपर 6.5% ऊपर, इंडीजी नेटवेब 5% से 6% चढ़ गए। गिरने वाले ज्यादा है, परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा टूटे हैं।
पीएनबी हाउसिंग सबसे ज्यादा डैमेज तो इसी में ही था, 18% का। आईएफएल, ये दोनों ही स्टॉक्स वैसे वायदा कारोबार के टॉप लूजर है। आईएफएल फाइनेंस, आईएफएल जो है ये आज 10.25% टूटा है। अब है नतीजे, ग्रेफाइट के जो नतीजा है उसके बाद तो कचर के रख दिया स्टॉक को, 8% नीचे चला गया। गो कलर्स 8% नीचे, प्रूडेंट 7.5% टूटा है, आरआर कबल 7% नीचे, ग्लैक्सो एचईजी 7% टूट गए, सोनाटा सॉफ्टवेयर, प्रकाश इंडस्ट्री। सूची बताने को जाओ तो इतनी लंबी सूची है गिरने वालों की, और खासतौर से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से पनिश हुए हैं आज की मार्केट में। फार्मा इंडेक्स ही 3.25% नीचे है, तो अंदर के कंपोनेंट्स कैसे टूटे देखो। ऑरबिंदो फार्मा 5% गया, ग्रैन्यूल्स 5% नीचे, सन फार्मा 4.5% टूट गया, डॉक्टर रेड्डीज, एल्केम कांप रहे थे। आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस, विप्रो, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फोसिस 2% से 3.25% टूट गए। ऑयल एंड गैस में बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी 3% से 3.5% धड़ाम। गुजरात गैस, पेट्रोनेट, ओएनजीसी 2% से 3% नीचे। मेटल्स की हालत टाइट, वेल्समन कॉर्प, लॉयड्स मेटल, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, नालको 2.5% से 3.5% नीचे। रियल एस्टेट बुरे बिटे, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा प्रेस्टीज, फिनिक्स लिमिटेड 2% से 2.5% नीचे। जो चढ़ रहे थे वो थे एफएमसीजी, जिसमें लिकर कंपनी रैडिको 5% ऊपर रहा, इमामी, डाबर, इन स्टॉक्स में खरीदारी आई दिन की शुरुआत में। एचयूएल भी चढ़ा था लेकिन फिर सरेंडर कर गया। नेस्ले और आईटीसी, यहां पर हरे निशान की क्लोजिंग है। ऑटोज में जो चढ़े हैं उसमें है टीवीएस मोटर, आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प 1% से 2.5% ऊपर। वैसे ऑटो नंबर्स का इम्पैक्ट भी इन स्टॉक्स पे है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स 2.5% से 4% नीचे बंद हुए हैं आज। तो मिला जुला रुझान ऑटो पे देखने को मिल रहा था। अब आगे क्या होगा? ट्रम्प की चाल में बुरा फंस गया मार्केट। देखिए, ऐसा लग रहा था कि बाजार झेल जाएगा ट्रम्प के इस टैरिफ के अटैक को, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। लेने के देने पड़े हुए हैं, इतनी भयंकर बिकवाली हो रही है ना सिस्टम में, वन वे ट्रैक पे टूटते चले जा रहे हो। और मुद्दा यही है कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ और पेनल्टी, और पाकिस्तान का जो टैरिफ है वो 29% से घटाकर 19% कर दिया, और वहां पर डील भी साइन कर दिया। हमारे साथ तो ट्रेड डील हो ही नहीं रही है, उनके यहाँ एनर्जी डील हो गई है। हमारे यहाँ डेलीगेशन आएगा, देखो 25% की फिगर फाइनल है नहीं, चार्ट में हमारा नाम आ रखा है उनके, जो उनकी नई सूची है, लेकिन फिर भी ये आप मान के चलो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नेगोशिएशन होगी, भारत सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। और देखो ये कब तक मुद्दा ठीक होता है, लेकिन तब तक ना मार्केट को ये बात अच्छी लग ही नहीं रही है। आतंकवादी देश के साथ अमेरिका ने कम टैरिफ तय किए पाकिस्तान के, और हमको उससे ज़्यादा टैरिफ की ब्रैकेट में रखे। क्या दिखाना चाहते थे दुनिया को? तो बाजार को ये आज बिल्कुल पसंद नहीं आया और कचर के रख दी मार्केट। अगस्त सीरीज की बेहद खराब शुरुआत हुई है, मिड कैप इंडेक्स में ब्रेक डाउन आया है, ये बात भी समझ में आती है। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि टच एंड गो होता है, जब बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म हो जाए तो वहाँ से खरीदारी आ जाती है। तो ओवरसोल्ड तो हुई, 10% के नीचे एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, और उससे नीचे कितना जाओगे। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी आप ओवरसोल्ड से ओवरसोल्ड तक नीचे धसते चले जाते हो, और उसके बाद अचानक से खरीदारी आती है। तो अचानक खरीदारी के लिए ना कोई ट्रिगर चाहिए मार्केट को, मे बी ट्रेड डील या फिर कोई और ट्रिगर, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है अगले हफ्ते। लेकिन अब हम क्या करें? इस समय तो मार्केट में मिड कैप स्टॉक्स को पनिशमेंट मिल रही है, और हो सकता है कि वो मिले एकदम से अगर रिवर्सल नहीं आ गया। आप ना सिर्फ लेवल्स नोट करो इस समय। ये जो 13 जून का निचला स्तर था 24,473 था, आज की क्लोजिंग है 24,565। तो 24,473 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, इसलिए हम बोल रहे हैं 24,378 से लेकर 24,473 का एक जोन होगा, बाजार इसको बचाने की कोशिश करेगा। ये गया तो निफ्टी पे 200 दिनों की जो एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो आ रही है 24,180। अब देखते हैं 24,180 24,200 के जोन्स पे सपोर्ट लेता है कि नहीं। बहुत बहुत क्रूशियल जोन्स हैं, बार बार यही बोलेंगे कि 24,200 से लेकर 24,400 का जो जोन है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। देखते हैं यहाँ पर इसको संभाल पाते हैं कि नहीं। हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई सिस्टम में एकदम से। जब आज स्टॉक्स आप दोपहर की मार्केट देखते ना, झरने की तरीके से टूट रहे थे स्टॉक्स, लेकिन ऐसा ही होता है, सपोर्ट जोन्स तो टेस्ट होंगे एक बार। ऊपर 24,628, 24,685 ये अभी रेजिस्टेंस लेवल है, इनको पार करके दिखाओ, ऐसी वाली हालत होगी। बुल्स की इतनी शक्ति है नहीं, वो तो पहले दिन ही पता लग गया ना अगस्त में। तो अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है। 1 अगस्त पता ही था कि टैरिफ की डेडलाइन है, डेडलाइन ओवर। अब 7 अगस्त से ये नए टैरिफ भी लगने हैं। ट्रेड डील की कोई भी खबर आएगी इम्पैक्ट तो डालेगी। अब देखते हैं कि ट्रेड डील में नेगोशिएशंस कितनी हो पाती हैं। अभी तो हमारा नाम 25% प्लस पेनल्टी में है। अगर ये कम हो गई, हम चाहेंगे और ये भारत चाहेगा कि ये 19% से तो कम होना चाहिए, क्योंकि 19% है पाकिस्तान के ऊपर। तो अभी भी सब यही चाहेंगे कि 15% तक तो बात समझ में आती है, उसके ऊपर की बात हमें समझ में आएगी भी नहीं। और मार्केट आज सहम गया एकदम से जब ये सूची में हमारा नाम भी आया तो आज लेने के देने पड़ गए, वो बात सही है। वीकली क्लोजिंग थी तो 2 दिनों में कोई इतना
बड़ी बड़ी पोजीशन को लेकर जाएगा भी नहीं सैटरडे संडे। अब देखते हैं मंडे को कैसे शुरुआत होती है, लेकिन आज की मार्केट स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन मिड कैप्स में हुआ और उसके बाद देखते हैं कि अब अगले हफ्ते आरबीआई पॉलिसी, वैसे तो कुछ ब्याज दरों में छेड़छाड़ होगी नहीं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम फिर कह रहे हैं कि 24,200 से लेकर 24,400 का एक ऐसा जोन होगा जहां पर आके फिर भी बुल्स एक बार अटेम्प्ट जरूर करेंगे। तो पेशेंस रखिए, ऐसा दौर बहुत बार देखा हमने मार्केट में, लेकिन इस बार की गिरावट ट्रंप के टैरिफ कार्ड की वजह से आई है।